हेलो, मेरा नाम कीर्ति है और मैं यहाँ पालोदा की एक MGGS स्कूल पालोदा की एक स्टूडेंट हूँ और मैंने 10th बोर्ड में 99.33% हासिल किया है। आओ तो मैं आपको रूम टूर करवाती हूँ। ये मेरा स्टडी टेबल है, मैं यहीं रह के पढ़ाई करती थी। मेरी सारी नोट्स, बुक्स और मैं यहाँ रखती हूँ और मैंने जो टारगेट बनाया था वो मैं इसको सामने रखती हूँ। इसे देखने से मुझे ये लगता है कि हाँ, मुझे इतना टारगेट रखना है तो मुझे कितनी पढ़ाई करनी है, ये सब हो जाता है। मैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो मुझे डिफ़िकल्टी लगती थी वो मैं उसे यहाँ चिपका लिया करती थी, जिससे बार बार मैं रिमाइंड कर सकूँ। ये मेरा हॉल है। ये स्टोर रूम है और यहाँ पे साथ में ड्रेसिंग टेबल भी है, यहीं पे मैं अपने करती हूँ। ये मेरी मम्मी है, इनका नाम हिना व्यास है। ये मेरी बहुत ही सपोर्टिव मदर है। ये सिंगल मदर की तरह, सिंगल पेरेंट की तरह इन्होंने मुझे पढ़ाया। नमस्ते सर, बढ़िया। क्या फील हो रहा है अभी इतना अच्छा रिजल्ट आया है? सर, इस रिजल्ट के लिए तो मेरे पास वैसे तो कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस ये कह सकती हूँ कि ये मेरा बैकबोन है और जो आज इसने रिजल्ट मुझे दिया है, ये मैं अपनी लाइफ में कभी भी अचीव नहीं कर सकती थी। और जो इसका एम्बिशंस है, भगवान की असीम कृपा इसी तरीके से रही तो शायद उस एम्बिशंस को भी आज जो खुशी में मना रही हूँ, वो उस खुशी वो आगे तक कायम रहेगी। ऐसा कहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों में अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने जी की सर। कोशिश करते हैं। जी सर। तो आपके 10th में कितने मार्क्स आए? सर 10th में मेरे तो 60 भी नहीं बने थे। वैसे मैंने CBSE से किया है पर मेरे 60 भी नहीं बने थे। बस शुरू से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, तो यही कारण, कुछ कारणों में एक कारण ये भी है कि मैं इस वजह से शायद पीछे रही हूँ। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी कहूँ तो इकोनॉमिक वीकर रही है, तो वहाँ से भी मुझे उस वजह से सपोर्ट नहीं मिला है। पर इसके साथ ऐसा नहीं होगा। तो रिजल्ट के दिन वाला एक्सपीरियंस कैसा था? क्या एक्साइटेड थे, नर्वस थे, कैसा फील? बहुत ज़्यादा नर्वस थे हम दोनों ही 2 दिन से, क्योंकि डेट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा था, तो 2 दिन से ही हम लोग काफ़ी नर्वस थे कि रिजल्ट क्या रहेगा, जो टारगेट रखा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। और शायद इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, रात की नींद भी नहीं कह सकते इस तरीके से। बस जैसे ही रिजल्ट आया तो खुशी के आंसू बहुत ज़्यादा झलके, हम एक दूसरे को लिपट के जैसे रोने लग गए कि जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही बन गए, ऐसा मुझे लग रहा था। आपका क्या रिएक्शन था मम्मी को देख के? मम्मा वही नर्वस थे, तो 1 बजने का तो मैं वैसे भी इंतज़ार कर रही थी। तो मैं बेड पे बैठी हुई थी, शांति से मेडिटेशन कर रही थी, भगवान मुझे दे देना जो मुझे चाहिए। तो 1:14 पे मेरे मामा जी, कज़िन मामा जी है, वही हमें हिंदी पढ़ाते हैं हमारे स्कूल में। तो उनका फ़ोन आया कि 99.33% बने हैं और ये बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो मैं और मम्मा दोनों ऐसे गले लग के इतना रोए हैं और 10 मिनट बाद उनका फ़ोन आया कि ऐसा लग रहा है कि आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है यूँ। तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर उसके बाद जो हमारे गाँव के जनप्रतिनिधि थी वो और PO सर आ गए, हमारे स्टाफ मेंबर्स आ गए, सबने आके फिर कलर सेलिब्रेशन और वो सब किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस सक्सेस का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सक्सेस का श्रेय तो 2 टाइप, जैसे पहले तो फैमिली को तो देना ही चाहूँगी क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। जैसे मम्मी ने बताया उनका थोड़ा इकोनॉमिक वीक था, पर अब ऐसा नहीं है। तो मम्मी कहते हैं जो मेरे सपने रह गए, जो तेरे रह गए वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मम्मी की एक्चुअली तबीयत ख़राब रहती है, अक्सर ठीक नहीं रहती। इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। रात को मैं 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ती थी, तो वो खुद मेरे पीछे जागते थे ताकि मैं सो नहीं जाऊँ, मेरी सेल्फ स्टडी रह नहीं जाए। तो और ऐसे वो ऐसे प्राइवेट टीचिंग भी करते हैं, SS के टीचर है, तो SS के कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने भी मुझे समझाए थे। काफ़ी सपोर्ट रहा। इनडायरेक्टली रूप से मेरी नानी का भी काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि सेंटर पे ले जाना, छोड़ना और डेली बेसिस पे जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं बाहर घर से निकलती नहीं थी, तो घर का कुछ भी होता था तो नानी ही संभालते थे। तो फैमिली ने तो बहुत ही सपोर्ट किया। दूसरा, मैं जिस स्कूल से हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, MGGS पालोदा से हूँ मैं। तो सब कहते थे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना यानी परसेंटेज का तो छोड़ ही दो यूँ। बट उन टीचर्स ने भी मुझे सपोर्ट किया, बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और वो शुरू से जानते थे जैसे मेरा टारगेट 99 का है, तो उन्होंने शुरू से उसी प्रकार से मुझे मोटिव किया। कभी मुझे लगता कि नहीं सर अगर नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा कि
बहुत से लोग सोचते हैं तू कर लेगी, और मेरे को जो कोई डाउट होता है मैं घर आके उनको फ़ोन भी कर लेती ना, तो डाउट सॉल्विंग करवा लेते और मुझे सोर्स बताते कि इस सोर्स से तो अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी कर सकती है। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मैं जिस सब्जेक्ट में वीक थी ना, वो भी आज मेरे बहुत ही स्ट्रांग बन चुके हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि यूथ में बहुत सा डिस्ट्रैक्शंस है, सोशल मीडिया हाँ है, जी। टीवी है। क्या ये एक्चुअली बहुत बुरी चीज़ है? आप उसको किस तरीके से देखते हैं? डिस्ट्रैक्शन तो सर वो अपने ऊपर रहता है कि हम उसको प्रायोरिटी देते हैं या फिर साइड में उसे लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जैसे स्टडी करने के बाद वो जो आप डिस्ट्रैक्शन बोले इंस्टाग्राम वो सब हो गया, तो उसे भी लेते हैं, पर कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते। मैं मेरी खुद की बात बताऊं तो मैं सिर्फ स्नैपचैट वो भी सिर्फ फ़ोटो के लिए यूज़ करती थी, ना कभी स्टोरी ना कभी स्नैप्स, कुछ भी नहीं। इंस्टाग्राम उस पर भी मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो ये थोड़े डिस्ट्रैक्शन लगते थे, क्योंकि अगर मैं कर भी लेती और अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन होता तो आज मेरे परसेंटेज नहीं बनते, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो कम ही सोशल मीडिया पे थी इसलिए। और बाकी अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो वो तो पर्सनल प्रायोरिटी होती है कि आप उसे ज़्यादा ध्यान न देके अपने एक इंटरेस्ट के रूप में थोड़ा बहुत चलाएं, पर स्टडी पे भी कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कई व्यूअर्स देखेंगे, कई हाँ जी। यंग कीर्तिज देखेंगी, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? कैसे वो आपकी तरह सक्सेस अचीव करें, हो सकता है आपसे बेटर करें? हाँ जी, क्या मैं तो advice यही देंगे? चाहूँगी बेटर करें। तो मतलब ये कि डेली डिसिप्लिन होना तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा साइड रहे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेली मैंने तो 6 घंटे पढ़े थे, डेली स्टडी मेरे 6 घंटे का रहता है। कुछ बच्चे ज़्यादा घंटे लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, सबका आईक्यू अलग होता है। तो ये डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रह के पढ़ना चाहिए, डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, बस मेरा तो यही है। और जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको स्ट्रांग बनाना ज़रूरी है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। हर स्टूडेंट को अपनी एक स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस पता होती है। हाँ जी। आपके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या है? स्ट्रेंथ यही, मेरी मम्मा उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे जो सपने अधूरे रह गए वो तुझे पूरे करने हैं। तो 10th में उनका भी सपना था, मेरा सपना था। टीचर्स तक ने मुझे ये कहा था कि आपके इतने होने चाहिए, यूँ करके आपको इतने करने। तो मोटिवेशन तो हर रूप में मेरे पास आया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर इससे। तो मुझे वही मोटिवेशन मेरी स्ट्रेंथ थी कि सब मेरे लिए इतना सोच रहे, सब मेरे लिए सेक्रीफाइस करे, तो मैं क्यों ना उनके लिए कर लूँ। ये मेरी स्ट्रेंथ थी। वीकनेस यही जो थोड़ा बहुत फ्रेंड से कभी कभी बात हो जाती थी, तो मैं फ्रेंड से बात करने लगती, कभी आधा घंटा हो जाता तो मुझे होता आधे घंटे में मैं कुछ और पढ़ सकती थी, तो मेरी थोड़ी वीकनेस रह गई। बाकी तो इतना बड़ा अचीवमेंट, डिस्ट्रिक्ट टॉप, क्या लगता है आपको? कैसा रिएक्शन? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो ऐसा हुआ कि मेरे भी कुछ सपने हुए, साकार हुए, क्योंकि मैं भी विद्या निकेतन में 28 साल से पढ़ाती हूँ। यहाँ पहले ही दिन में आई थी, जिसने पूछा नानी मेरे कितने बनेंगे, तब मैंने उसको कहा था कि बेटा तेरे 99 बनेंगे। और मैंने उसको थोड़ा कमेंट भी किया था कि मेरी 5000 की साड़ी लगती है यू। तो मैंने आके उसको जैसा ही वो सुना कि इसके 99.33 बने हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कब अपने मतलब पंख फैला के यहाँ पर आ जाऊँ। लेकिन मैं भी स्कूल में नौकरी करती थी, हमारा भी रिजल्ट बन रहा था, इसलिए मैं आ नहीं पाई। उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत खेद है, लेकिन बेटा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड में कोई मैसेज जो यंग लड़कियां हैं जो इसको देखेंगी, यंग लड़के हैं जिनका रिजल्ट शायद आज इतना नहीं आ पाया, हाँ, लेकिन उनके लिए क्या मैसेज है? उन सभी भैया बहनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो इनसे भी ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य प्राप्त करें। और जिस तरह यहाँ कीर्ति ने यहाँ अपना टेबल सजा के रखा है, उस तरह वो भी नहीं टेबल सजाए तो कोई, लेकिन एक लक्ष्य उनका मायने रखता है। लक्ष्य को हासिल करना और सपना ऊंचे देखेंगे तो ही वो हासिल कर पाएंगे। बस मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है। आपका मैसेज यंग स्टूडेंट्स के लिए? यंग स्टूडेंट्स के लिए बस यही है कि लाइफ में सबसे पहले डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो अपने जो भी टारगेट हैं, एम्बिशंस हैं, उसे वो अचीव कर लेते हैं। तो मैं तो सभी से यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में सबसे पहले पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन ये लाएं और कॉन्सेप्ट बेस जो है वो क्लियर करें, तो वो अपने उस मुकाम तक पहुँच पाएंगे जहाँ वो सोचते हैं। फ्यूचर के लिए क्या एस्पिरेशंस है आपकी कीर्ति को लेकर? आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में कीर्ति क्या करे? वो तो उसी का ही टारगेट है सर, वैसे तो यूपीएससी क्रैक करने का है उसका। वही बात है कि भगवान की असीम कृपा और सभी बड़े जनों का शुभकामनाएं अगर इसके साथ रहें तो आज जिस मुकाम पर ये हैं, मैं चाहूँगी कि ये मुकाम इसका आगे उसी तरीके से बढ़ते रहे और जो उसने रखा है यूपीएससी क्रैक का है तो अचीव करे वो। कीर्ति, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं? आप क्या चाहते हैं?
मैं भी यूपीएससी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे टॉप किया, अपना वो दिया, तो मैं भी यही करना चाहती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के उस एरिया में, एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें मैं अपना दूँ। एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं अपनी सेवा उस क्षेत्र में देना चाहती हूँ ताकि मेरी जो टैलेंसी है तो वो उधर भी काम आ जाए और मेरा इंटरेस्ट भी उसी चीज़ में है। एक जो मॉडर्न एजुकेशन है जी उसके लिए कुछ काम इनिशिएटिव लिया है, रोबोटिक लैब सेटअप किया है हमने। जी सर। तो हम बच्चों को रोबोटिक एंड एआई की भी ट्रेनिंग दे रहे जी हैं। सर। तो इस बच्चे के लिए हमारे यहाँ पे रोबोटिक के जो कोर्सेस हैं क्योंकि अच्छा खासा चार्ज होता है, इस बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। Okay, और thank आगे you, sir. भी अगर आपको लगेगा कि आईआईटी नीट के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराना है जी सर। तो मेरे इंस्टीट्यूशन में इस बच्चे के लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। बच्चा तैयारी कर सकता है, बच्चे को रेजिडेंस भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पूरा एकोमोडेशन दिया जाएगा। मतलब आपने कहा ना कि जैसे आपके लिए इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं अब नहीं है, पहले जरूर थी मेरे पापा की तरफ से, जी जैसे जी आप नहीं मतलब देखिए क्या इतना है भी ना, नहीं है, अब थोड़ा कर सकते हैं हम नहीं afford। मेरा कहने का मतलब मैम ये है कि हार्डवर्क अगर बच्चा करता है ना, बिल्कुल। मेहनत करता है तो उसके लिए फाइनेंशियल जो चीजें है ना, रिस्ट्रिक्शंस जी, जी। वो नहीं रहती है। जी सर, वो बच्चा कहीं भी आगे तक जा सकता है, कितना भी आगे जा सकता है। बस आपकी विशेष रहे। ये रोबोटिक लैब के बारे में इसमें सारी चीज़ दी गई है। ये मेरे इंस्टीट्यूशन के बारे में है, आप इसको बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इसको रखिए। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आप Thank ऐसे ही you, sir. जो आपने सोचा ना यूपीएससी निकालना है हाँ जी। जी सर। तो आप निकालेंगे, जबरदस्त निकालेंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी है आप में। बस यही कंसिस्टेंसी आपको आगे आगे 5 years 6 years और रखना है। ठीक है। Thank you.